नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है नेचर ऑफ रूट का। ठीक है, नेचर ऑफ रूट मतलब क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो उसके रूट्स आते हैं वो रूट्स का नेचर क्या है। नेचर मतलब कि क्या वो रूट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल आए हैं, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इसका मतलब रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए अपन फॉर्मूला मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड का कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसे प्रकार का दिखता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू आता है -b प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आता है x का वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो रूट वाला टर्म है, इतना हिस्सा रूट ऑफ b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं, इसको डिफाइन है, इसको नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एक ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बोलते हैं। किसको डेल्टा बोलते हैं? डेल्टा है इक्वल रूट ऑफ b² माइनस 4ac। इतने इतने रूट ऑफ b² माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा मतलब ट्राइंगल, ऐसा छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब हमें कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या कुछ जानकारी होनी चाहिए। कभी भी देखो दोस्तों, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल होता है 3 के, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इक्वल होता है रूट 10 के, या जो भी उसका 2.25 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। रूट 100 इक्वल होता है 10 के। पर क्या कभी आपने स्क्वायर रूट ऑफ -2 सुना है? स्क्वायर रूट ऑफ -2 मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी आता है? नहीं। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं किया गया है। स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट square root is not defined for negative numbers। इसका मतलब क्या? b² माइनस 4ac अंदर का जो हिस्सा है, इतना पार्ट, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। b² माइनस 4ac कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर बाय चांस ये चीज़ नेगेटिव हो जाता है तो क्या? अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो एरर है। इसका मतलब इस फॉर्मूला में ये पार्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब -b प्लस माइनस नॉट डिफाइंड अपॉन 2a, तो एक नॉट डिफाइंड नंबर बनेगा। मतलब x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। कोई वैल्यू नहीं आएगा मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अगर कोई नंबर ही नहीं आ रहा है तो नो रियल नंबर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव है तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट या नो रियल रूट्स। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट से अच्छा वर्ड है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इसका कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या? नो रियल रूट्स। इतना समझ में आया? समझ में आ गया? अभी अभी हमने देखा कि स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स।
बट स्क्वायर रूट इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिव नहीं बोला मैंने, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी उसमें आता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो, मतलब जीरो के लिए चलता है। तो जब आपका अंदर का हिस्सा बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ आंसर आएगा। वो आंसर आप बांटोगे, माइनस बी प्लस माइनस आंसर अपॉन 2a, प्लस के साथ एक बार वो आंसर आएगा, फिर माइनस के साथ, मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे, दो अलग अलग रूट आएंगे, मतलब टू रियल रूट्स, सिंपल, दो रूट आएंगे, टू रियल नहीं, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कब, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन होगा जीरो के, मतलब पॉजिटिव होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आता है जीरो के, तब क्या होगा, इस इक्वेशन में ही डाल दो, ये बन जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन 2a, एक्स का वैल्यू सिर्फ एक आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब इक्वल रूट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी समझो, अभी एक के बाद एक लिखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को, एक के बाद एक लिखेंगे भैया ऑब्जर्वेशन को। अगर डेल्टा, सबसे पहले हेडिंग, नेचर ऑफ रूट्स, अगर डेल्टा जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल। रूट्स रियल है कि नहीं वो बताओ, रूट्स रियल है एंड अलग अलग आएंगे, मतलब एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा जो कि इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, इक्वल है ज़ीरो के, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डेल्टा नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे रूट्स आर, या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या नो रियल रूट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारे तीन नेचर ऑफ रूट्स का सिनेरियो है, जहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर डेल्टा पॉजिटिव है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डेल्टा नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे तीन नेचर ऑफ रूट्स है। प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्रॉब्लम में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। सिर्फ इतना बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका टू इक्वल रूट्स है। अब इसमें क्या करना है, इक्वल रूट्स का कंडीशन पता होना चाहिए। इक्वल रूट्स का कंडीशन है बी स्क्वायर या डेल्टा इक्वल होता है ज़ीरो के, डेल्टा ज़ीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ज़ीरो के। अब बी ए सी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, तो ए बी सी मिल जाएगा, मल्टीप्लाई किया बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा के, बी का वैल्यू आएगा माइनस 2k, सी का वैल्यू आएगा 6। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल करो ज़ीरो के, बी स्क्वायर मतलब माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब k, सी का मतलब 6 इक्वल आएगा ज़ीरो के, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या करना है देखो, अब ना मिस्टेक क्या होगा बच्चों से, मिस्टेक ये होगा कि बच्चे करेंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k,
फिर k और एक k कैंसिल करेंगे, कर देंगे 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 6। हाँ बराबर है, k इक्वल टू 6। पर हमें याद है, आपको हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर या किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उस पॉलिनोमियल के पॉसिबल होते हैं। अब 4k स्क्वायर माइनस 24k का हाईएस्ट पावर है 2, मतलब k के दो वैल्यूज़ मैक्सिमम पॉसिबल है। तो ऐसे केस में कभी भी इसको डायरेक्टली हटाने का नहीं, क्या करने का, k को कॉमन लेने का, या 4k को कॉमन लो। 4k कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 गायब हो जाएगा, 4 इधर 0/4 होगा तो 0 ही रहेगा, बचा k। अब k इंटू समथिंग 0 है, इसका मतलब k या तो 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 0 हो सकता है। इसका मतलब k 6 हो सकता है या फिर k 0 हो सकता है। अब कैसे रिजेक्ट करना है देखो, अगर k की जगह आप 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। तो क्या k इक्वल टू 0 एक वैलिड आंसर है? नहीं। k इक्वल टू 6 डालोगे तो ये काम हो जाएगा, तभी आपके रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। तो k इक्वल टू 6 एक वैलिड आंसर है। इस प्रकार से आपको एक्सेप्ट करना है और इस प्रकार से आपको रिजेक्ट करना है। ऑलराइट, इस प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है। इस प्रॉब्लम में बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट बताना है, और अगर नेचर ऑफ रूट रियल है तो हमें वो रूट निकालना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचर निकालने के लिए डेल्टा देखेंगे क्या आ रहा है। डेल्टा का क्या वैल्यू होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का क्या वैल्यू है, -4√3। -4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 4। इसको सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 16 3 जार 48, 16 3 जार 48, 48 माइनस 48 0। अगर डेल्टा 0 आया है इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फॉर्मूला मेथड क्या था दोस्तों, फॉर्मूला मेथड था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब डेल्टा, ये जो पूरा डेल्टा है ये ही 0 बन गया, तो आंसर बचता है -b अपॉन 2a। तो फाइनल हमारा रूट क्या होगा, -b का वैल्यू है कितना, -4√3 अपॉन 2a का वैल्यू है 3। तो देखो 2 1 जार 2 2 जार, उसके बाद ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2√3 अपॉन 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये √3 कैंसिल, बचेगा 2 अपॉन √3। तो x का क्या वैल्यू आया, 2 अपॉन √3। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इसमें बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, इसमें सबसे पहले पूछा है कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ। चलो क्या इक्वेशन लेना है, क्या अज्यूम करना है वो देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ है x, अगर ब्रेथ है x तो लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2x। ठीक है, अब एरिया होता है इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ की। एरिया कितना दिया है, 800, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, इसको मल्टीप्लाई किया बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। इसका मतलब अभी ये एकदम सिंपल हो गया दोस्तों, ये x स्क्वायर 2 इधर डिवाइड करेंगे, 800 अपॉन 2 मतलब 400। अच्छा, अब ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ये इसको कैसे बनाएंगे, देखो x स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है मतलब 0x, 400 को LHS में लाया, इक्वल कर दिया 0 के। अब डेल्टा का वैल्यू निकालो, b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 a c मतलब -400
तो 0 माइनस माइनस प्लस और ये 1600 जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा 1600 पॉजिटिव है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल अनइक्वल सॉरी। अगर रियल और अनइक्वल है इसका मतलब आप एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हो। अब लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर 400 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एक्स विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 400। 400 का रूट होता है 20, मतलब प्लस माइनस 20। अब क्योंकि एक्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा, तो एक्स का वैल्यू 20 है, मतलब ब्रेड्थ है 20। ब्रेड्थ अगर 20 है तो लेंथ हो गया 2 इंटू 20 यानी कि 40। ठीक है राइट। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इस प्रॉब्लम में बोला है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, 4 years ago the product of their ages was 48। ठीक है, दो दोस्तों के सम, एजेस का सम मतलब एडिशन 20 है। तो अगर एक एक दोस्त का उम्र x है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा, तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो 20 आएगा ना, इतना सिंपल है। 4 साल पहले एक दोस्त 4 साल से छोटा होगा तो दूसरे ने क्या पाप किया है, इसको भी 4 साल से छोटा करो तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स, ये इक्वल आया 48 के। अब क्या बन गया है, इक्वेशन सॉल्व करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब क्या ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 प्लस 48, ये हो गया 12 112। अब क्या डेल्टा निकालो, डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 112, ये आ गया 400 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस है माइनस, ये बनेगा 448, तो ये आ गया माइनस 48 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अगर रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट मतलब रूट्स आर नॉट रियल या नो रियल रूट्स, तो अगर डेल्टा ही नेगेटिव आया है तो एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।